आज हम लोग सुपर टेट के लिए हिंदी के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सुपर टेट के लिए ही मैथ्स और इंग्लिश के सिलेबस को डिटेल से पढ़ लिया है। उसके साथ ही साथ मैंने आपको सुपर टेट की स्ट्रेटजी के बारे में भी एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। आज बारी है पर्टिकुलर हिंदी के सिलेबस को देखने की कि हिंदी से कितने प्रश्न आते हैं और हिंदी में वो जो प्रश्न हैं वो किन किन चैप्टर से आते हैं। तो चलिए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं सुपर टेट की, मेरी बात समझिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं सुपर टेट की तो सुपर टेट में 20 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ हिंदी से आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको हिंदी से मिलेंगे। किसमें? सुपर टेट में। सुपर टेट में जो 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको लिए 20 नंबर के होंगे और ये एक प्रकार का जैकपॉट साबित होने वाले हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है ना, ये क्या होंगे? एक प्रकार का जैकपॉट साबित होंगे आपके लिए। क्यों? इसका रीज़न ये है ना कि ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, हिंदी बहुत आसान है और हिंदी को अगर आप एक महीने भी पढ़ लेते हैं तो आप मैक्स 20 में 18 प्रश्न तो बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो 20 प्रश्न में से 18 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, 18 प्लस करने हैं। देखिए 20 में 20 थोड़ा सा मुश्किल है, किसी के लिए भी संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपको मैक्सिमम नंबर करने हैं, 18 भी आप पा सकते हैं, 19 भी पा सकते हैं, 20 भी पा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। इसमें देखिए ये समस्या नहीं है, ठीक है, इसमें ये समस्या नहीं है कि आप मेहनत करेंगे तो और नंबर नहीं पाएंगे। इसकी यही एक खासियत है। तो इसके लिए आपके पास एक बेहतर विकल्प है कि मेरे प्लेलिस्ट पे आप जाएं, वहाँ पर मैंने हिंदी के काफ़ी चैप्टर्स आपको मैंने पढ़ा रखे हैं। वहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें आप फुल मार्क्स गेन कर लेंगे। तो आप हिंदी पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट विकल्प मैंने आपको बता रखा है कि आप मेरे प्लेलिस्ट से हिंदी को पढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं सिलेबस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, सिलेबस पर आते हैं। देखिए ये सिलेबस है हमारा और इसको समझा जाए तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से आपको समझ के पढ़ना है चीज़ों को कि वर्णमाला जब भी आप पढ़ें, वर्णमाला के लिए मैंने एक चैप्टर आपको दे रखा है। वर्णमाला से आप ये मान के चलिए कि आपको 2 प्रश्न वर्णमाला अकेले आपको देगी। तो वर्णमाला आपको कहाँ से पढ़ना है? मेरे ही यूट्यूब वीडियो से आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से मैंने वर्णमाला पढ़ाया है और 2 क्वेश्चन आपको हिंदी वर्णमाला से मिलने वाले हैं। मैंने शब्द रचना भी पढ़ाया है, शब्द रचना आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल सकता है। वाक्य रचना से एक प्रश्न मिलेगा, पढ़ना जरूरी है। काल मैंने पढ़ा चुका हूँ, आप काल को स्किप कर सकते हैं, याद रखिए आप। तो वर्णमाला बहुत ज़रूरी है, शब्द रचना जरूरी है, वाक्य रचना जरूरी है। काल की अगर बात आती है तो काल को आप 2 मिनट या 4 मिनट के लिए मैं कह रहा हूँ आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि बस हल्का सा सरसरी निगाहों से आप देख लेंगे काल को, तो फिर ज़्यादा समस्या आपके लिए नहीं आने वाली है। चलिए संज्ञा से ये मान के चलिए कि एक प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। सर्वनाम से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो संज्ञा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण सर्वनाम है और इसके बाद विशेषण। सर्वनाम और विशेषण को ध्यान से पढ़ना है। क्रिया और संज्ञा को क्रिया और संज्ञा को आप 2 मिनट के लिए क्या कर सकते हैं? स्किप भी कर सकते हैं। तो बातों को समझते जाइएगा मैं क्या क्या कह रहा हूँ। पूरा सिलेबस मैं आपके सामने रखा हूँ, लेकिन इनमें भी कौन सी चीज़ों से प्रश्न आए हैं 2018 और 2019 में, उन्हीं चीज़ों की चर्चा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो संज्ञा और क्रिया को आप 2 से मतलब सरसरी निगाह से आप देख लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन सर्वनाम और विशेषण को विशेष तौर पर पढ़ना है। लिंग से, वचन से और कारक से इससे प्रश्न बनेंगे। वचन को आप स्किप कर देंगे तो कोई समस्या आपके लिए नहीं आने वाली है। ठीक है, वचन को आप क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप वचन को स्किप कर रहे हैं, लेकिन लिंग और कारक और लिंग को बहुत विशेष तरीके से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? लिंग और कारक विशेष तौर पर पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे बड़े महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। समास एक क्वेश्चन आपको देना ही देना है। रस एक क्वेश्चन देगा ही देगा। अलंकार एक क्वेश्चन देगा ही देगा। छंद को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, छंद को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। किसे? छंद को। चलिए विराम चिन्ह एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। संधि को आप स्किप कर दीजिए, इसलिए कि संधि आपको संस्कृत में पढ़नी है और जो संधि का प्रश्न आएगा ये संस्कृत के ही माध्यम से आएगा। हिंदी के माध्यम से संधि का आना बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल काम है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स थे, इसके बाद आइए यहाँ पे आते हैं। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, हिंदी साहित्य का इतिहास।
यहाँ से ये आप मान के चले कि 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कहाँ से? हिंदी साहित्य के इतिहास से। इसको मिस नहीं करना है। अब इसमें देखिए क्या पढ़ना है। देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पढ़ने हैं कि पुरस्कार, ठीक, कि कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया है। जैसे पूछता है कि चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार मिला, उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला, यामा पर कौन सा पुरस्कार मिला। तो ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पुरस्कारों से होते हैं और उसको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। चलिए दूसरे फैक्ट की बात आते हैं। दूसरा जो फैक्ट है वो है पंक्ति। अब ये पंक्ति के लिखने का मेरा क्या आशा है, इसको आप समझिएगा 2 मिनट के लिए। कि देखिए जो पंक्ति है ना, कोई किसी भी रचना की एक पंक्ति आपको उठाकर दे देगा। मान लिया कोई दोहा दे दिया, कोई छंद दे दिया, कोई चौपाई दे दिया, कुछ भी आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो पंक्ति है ये किसने लिखी है, ये इस पंक्ति की रचना किन्होंने की है। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं ये भी इतिहास से ही संबंधित होते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि सिलेबस में था ही नहीं। ऐसी नहीं बात है, ये सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन साधारण तौर पर लिख दिया जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें डिटेल्ड चीज़ों को नहीं मिलता ये चीज़ें। तो वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि इतिहास में आपको क्या पढ़ना है। तो एक पुरस्कार पढ़ने हैं, दूसरा आपको पंक्ति पढ़नी है, तीसरी आपको रचना पढ़नी है। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए तीसरी मैंने बताया रचना। रचना पढ़ने का उद्देश्य ये है कि कोई भी रचना आपको दे दी जाएगी। मान लीजिए दे दिया अंधा युग, किसकी रचना है, ठीक है। ठेले पर हिमालय, किसकी रचना है। ऐसी चीज़ें जो आती हैं वो किस पर आधारित होंगी, रचना पर। तो आप ये मान के चले कि हिंदी साहित्य के इतिहास से 3 क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से मिलेंगे तो मिलेंगे। अब इन 3 क्वेश्चंस को आपको टच कैसे करना है। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए काफ़ी डीप है, तो पूरे डीपली अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना संभव नहीं है। तो इसमें भी हमें ये काम करना है कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि 200 से 250 क्वेश्चंस, अगर 200 क्वेश्चंस की बात करें, 200 क्वेश्चन से 250 क्वेश्चंस अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास से पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चलें कि संभवतः आप 3 में 3 या 3 में 2 के आसपास पहुँच जाएंगे, क्योंकि जो पॉपुलर किताबें हैं उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कहाँ से कौन चीज़ों को पढ़ना है। एक बार फिर थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करा दूँ। चलिए देखिए, वर्णमाला की बात करते हैं ना। वर्णमाला से 2 प्रश्न, शब्द रचना 1 क्वेश्चन, वाक्य रचना 1 क्वेश्चन, काल काट सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, सरसरी निगाह से देखने की आवश्यकता है। संज्ञा स्किप भी कर सकते हैं, सरसरी निगाह से देख सकते हैं। एक प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वही हालत क्रिया की है, 1 क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन सर्वनाम और विशेषण को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। क्लियर हो रही चीज़ें? आगे देखिए, लिंग की बात करते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना रहती है और बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी रहती है। वचन आप पूरी तरह से नेगलेक्ट कर देंगे तो कोई विशेष समस्या आपके लिए वचन के लिए नहीं होगी, इसे आप काट सकते हैं। कारक बहुत ज़रूरी है, 1 प्रश्न श्योर है आएगा। समास से 1 क्वेश्चन श्योर है आएगा। रस से आना ही है, अलंकार से आना ही है चीज़ में, और विराम चिन्ह से भी प्रश्न आने ही आने हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बताया, फिर देखिए, फिर इसके बाद फिर आपको आ जाएंगे इतिहास से संबंधित चीज़ें, कि इतिहास से कौन कौन सी चीज़ें आप पूछी। तो 3 प्रकार की चीज़ें हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जाएंगे। 3 टाइप्स के क्वेश्चंस कौन कौन पूछे जाएंगे। तो एक आपको पुरस्कार पूछा जाएगा, दूसरा आपको पंक्तियाँ पूछी जाएंगी, तीसरी आपको रचनाएं पूछी जाएंगी। और ये जो सारी चीज़ें होंगी ये 20 नंबर के होंगे, और ये 20 में 20 आपको लाने हैं। 20 में 18 प्लस की अगर आपको पहुंचना है टारगेट पे, तो आप यूट्यूब ये जो चैनल है मेरा, इसी पे प्लेलिस्ट पे आप जाइए। आपको मैंने 10-12 वीडियोस दे रखी हैं, अभी तो पूरा मैंने हिंदी कंप्लीट नहीं कराया है। आप कमेंट कीजिए उन वीडियोस को पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद मैं पूरी हिंदी को प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर दूंगा और आप देखेंगे कि 20 में 18 प्लस बहुत ही नॉर्मली आप चीज़ों को कर ले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।